लैटिन अमेरिकी देश पेरू में खनन परमिट रद्द होने के विरोध में सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर आए और पैन अमेरिकन हाईवे के कई हिस्सों को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने हाईवे को खुलवाने की कोशिश की तो मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प से पैन अमेरिकन हाईवे के आसपास काला धुआं उठता दिखाई दिया, तो वहीं धुएं के बीच मौजूद दर्जनों लोग सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के साथ मजदूरों की झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दरअसल जून में पेरू सरकार ने 50,000 से ज्यादा खनन मजदूरों को अस्थायी खनन कार्यक्रम से बाहर कर दिया, जिसके बाद से पेरू के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शांति बहाली की कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को दोनों देशों ने एक दूसरे के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिखाई दिया कि हवा में उड़ते ड्रोन ने जैसे ही जमीन को हिट किया, जोरदार धमाका हुआ और आसमान धुएं से भर गया। एक दूसरी तस्वीर में एक ड्रोन फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता दिखा, जिसके फैक्ट्री में दाखिल होते ही जोरदार धमाका हुआ। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सैन्य ठिकानों पर किंजल मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमले किए, जबकि यूक्रेन की ओर से भेजे गए 2000 से ज्यादा ड्रोन को भी मार गिराया। रूस ने सूमी, खारकोव, निप्रापेट्रोव्स्क और डोनेत्स्क की 7 बस्तियों पर नियंत्रण हासिल करने का भी दावा किया। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के लुकोवित्सी एविएशन प्लांट पर सटीक हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे देश के लाल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की घड़ी नजदीक आ रही है, उनके और उनके एक्सियोम मिशन से जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। स्पेस ड्रैगन ग्रेस पर सवार होकर शुभांशु और उनकी टीम धरती की यात्रा शुरू करेगी। 2 दिन बाद यानी सोमवार को आईएसएस के हार्मोनी मॉड्यूल के सामने वाले पोर्ट से ड्रैगन अनडॉक होगा, जो कैलिफोर्निया के तट पर उतरेगा। शुभांशु की टीम की वापसी के 3 चरण हैं। पहला, हैच बंद करना, यानी जब आईएसएस से निकलकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सभी चालक सवार होंगे और दोनों दरवाजे बंद होंगे। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार दोपहर 2 बजे हैच बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 2:25 पर दरवाजे बंद होंगे। दूसरा, अनडॉकिंग, आईएसएस से अलग होकर धरती का रुख करेगा ड्रैगन। शाम 4:15 पर यानी करीब 2 घंटे बाद अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरा, स्प्लैश डाउन, समंदर में ड्रैगन की लैंडिंग होगी। मंगलवार सुबह करीब 17 घंटे की यात्रा करके शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट समंदर में लैंड करेगा। शुभांशु की वापसी की हर तस्वीर, हर वीडियो, पूरी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार होगी। भारत के पड़ोसी देश चीन में बाढ़ बारिश से हालात भयंकर हो गए हैं। चीन के फुजियान प्रांत में स्थित जियामेन शहर में 320 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर सैलाब आया और अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। और चीन के जियामेन शहर में बारिश ने कोहराम मचा दिया। तेज बारिश के बाद एक ओवरब्रिज से तो इतना पानी गिरने लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। ओवरब्रिज के नीचे पानी ही पानी था। उफनाए रास्तों के बीच कई गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन इसी दौरान सफेद रंग की एक कार पानी में तैरती नजर आई। उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में कार का यह हाल हुआ था। कार पानी में बहने लगी और फिर आगे की ओर जाकर धंस गई। पास ही में कई और गाड़ियां भी थी जो सैलाब में फंसी नजर आई। उधर सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी बाढ़ और बारिश से लाचार हो गया है। अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में भी बारिश की शक्ल में आसमान से आफत बरसी और बारिश की बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि मिसिसिपी नदी के किनारे बसे आयोवा राज्य के डेवनपोर्ट शहर में सड़कों से पानी दरिया की शक्ल में बहने लगा। एक जगह तो पानी इतना जमा हो गया कि कार आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। कार ड्राइवर कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नाकाम रहा। डेवनपोर्ट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके बाद वहां आपात स्थिति लागू कर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।